नीरज गुप्ता ने मेरे पास 2 मुकदमे लगाए जिनमें मैं नकुड़ जमानत करवा के आया हूँ। उसके बाद नीरज गुप्ता परसों जो रात को ही मेरे पे कानून का साहब से मिल के हमारे पास फर्जी मुकदमे हो रहे हमारे जाके तो हमारे पास ये हमारे पास हटाए जहाँ ये हमारे बच्चों की जिंदगी खराब जी। मेरा नाम आबिद राणा है जी। ना करो सोने आपके साथ कुछ वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे जिसमें आपके पास में यहीं पर मौके पर कुछ ऐसा हो, उसका क्या पूरी कहानी है? जी सर, हमारा जमीन का मामला है और हमारा जमीन का मामला लगभग 1 साल से कोर्ट में चल रहा है। जो हमारे मुखालिफ पार्टी वाले आदमी हैं उनकी जो जमीन थी हमारी खेत की बराबर में, और हमारे खेत की बराबर में एक चकमार था। चकमार्क होने की वजह से हमें मालूम नहीं था कि ये चकमार्क है नहीं है, इसकी जमीन है नहीं है। जब हमने 24 साल पहले ये जमीन ली उस टाइम यहाँ पे कोई चकमार्क, कोई चकरोड, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ खेत था हमारा। आने जाने का रास्ता हमारा उधर से था। उसके बाद हम ऐसे ही बोते रहे, चलता रहा। अब कुछ आने के बाद इस आदमी ने हमारे पे फर्जी मुकदमे कर दिए कि कहता है कि हमारी ज़मीन तुमने दबा रखी है। हमने कहा भाई हमने आपकी ज़मीन कोई नहीं दबा रखी है, हमारी जो ज़मीन है आप हमारी ज़मीन की पैमाइश करा सकते हो। वो पटवारी को लेके आया। पटवारी को लेके आने के बाद कानून का साहब आए उनके साथ, उन्होंने देखा। देखने के बाद हमारे चेक की कोई पैमाइश नहीं करी। उन्होंने देखा चेक मार्क आगे हमारे खेत में निकाल के चले गए। हमने कहा कानून का साहब ये क्या मामला है? कहने लगे भाई साहब आपके खेत में चेक मार्क बैठता है। हमने कहा हमारे खेत की पैमाइश कर लो। उन्होंने कहा कि आप नकुड़ चले जाओ और इसके खिलाफ आप वहाँ डोलबंदी की दरखास्त डाल दो। मैंने डोलबंदी की दरखास्त डाल दी। डोलबंदी की दरखास्त डालने के बाद वहाँ से नोटिस जारी हुआ। नोटिस जारी होने के बाद वो पैमाइश पे नहीं आए। दोबारा से फिर मैंने उन्हें नोटिस जारी कराया, दोबारा से फिर वो पैमाइश पे नहीं आए। उसके बाद उन्होंने दूसरी पार्टी से पैसे वैसे लेके मामले को वहीं दबा दिया। मैं कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद मैंने स्टे के लिए कोर्ट में मुकदमा डाल दिया। मुकदमा डालने के बाद कोर्ट से मुझे 10 तारीख 8वां महीना 2023 में मेरा स्टे हो गया। स्टे होने के बाद कानूनी कार्रवाई चलती रही। कानून का साहब नहीं आए, पटवारी साहब नहीं आए, कोई नहीं आया। 31 तारीख में रात के टाइम में यहाँ पड़ोसी की ईंट पड़ी हुई थी। अब वो रात को पुलिस की टीम लेके आया। उन्होंने ईंटें देखी। ईंट देखने के बाद बोला अगर ये यहाँ पे मकान बनावेंगे, इस पे मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे। हमने देखा, टीम थी, टीम हमें देख के ईंट देख के वापस चली गई। हमारे साथ उन्होंने कोई बदतमीजी वगैरह कुछ नहीं करी उस दिन। अगले दिन फिर वो टीम आती है। टीम आने के बाद कानून का साहब पटवारी उनके साथ आते हैं। उन्होंने बीच खेत में लाके पिलर खड़ा कर दिया और मेरे पास उन्होंने कॉल कराई कि आपकी खेत की पैमाइश करने के लिए आ रहे हैं। वो नक्शा दिखाएंगे, जो नक्शा जिस प्रकार डोल पे जिसको जहाँ निकालना चाह रहे हैं? जी मैं दिखाऊंगा। नक्शा है मेरे पास। ये हमारा सिजरा है। ये हमारा चक है। यहाँ पे ये हमारा खेत है और ये खेत की बराबर में जो ये है ये चक मार्ग है। ये चक मार्ग जो है ये आबादी में आज से 24 साल पहले दब चुका है, जिसका हमें कोई इल्म नहीं था, हमें कोई पता नहीं था कि ये चक मार्ग यहाँ पे है नहीं है। जिस टाइम हमने जमीन ली उस टाइम यहाँ कोई रास्ता, कोई चक मार्ग, कोई कुछ भी किसी चीज का कोई। हमें इसमें रास्ता कहाँ निकाल रहे हैं? अब इसमें रास्ता जो है ये बस्ती में चला गया। हमें इस रास्ते का कोई इल्म नहीं था, कोई पता नहीं था। अभी जो रास्ता निकाल रहे हैं वो इस रास्ते को यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ आगे बीच खेत में। हमने बोला कि भाई साहब आप जैसे आ गए हो, हमारा मामला कोर्ट में है। जैसे ही हमारा मामला कोर्ट में है, हमारे पास स्टे के कागज भी हैं, आप हमारे स्टे के कागज देख सकते हो। तो कानून का साहब बोलते हैं कि ये गादड़ चिट्ठा मुझे नहीं देखना, ऐसे गादड़ चिट्ठे में बहुत देखता हूँ। जब हमने सरकारी क्या नाम लिख रहे हैं चकरोड की निशानी यहाँ लगा दी है तो चकरोड यहीं पे ही है। मैं कहने लगा मैंने आपको डोलबंदी के लिए
कागज दिए थे। आपने पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा क्या मैंने कुछ कहा है, क्या कुछ मैंने सुना है। तो अभी क्या मतलब वो यहाँ पर कुछ ऐसे पेपर लेकर आए थे, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आप कोई मांग रहे हो document बार-बार नहीं वीडियो में? जैसे ही मैंने आप वीडियो में उनसे बाकायदा मैंने वीडियो बनवाई, पूछा कि आप मेरे खेत पे आए हो, आपके पास कोई एसडीएम साहब का नोटिस है? उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा मुझे नोटिस दिखा दो, आप मेरे खेत की पैमाइश कर लो, जहां रास्ता बैठता हो आप रास्ता निकाल लो। आप पिछली वीडियो में देख आपके सकते पास हैं। में कुछ मुकदमे भी ठीक हुए है। हैं अभी? अब मार पिटाई के मुकदमे जो हुए हैं मैं कैसे? मेरे पास मुकदमे हुए हैं, पिछले मुकदमे हुए हैं 2। नीरज गुप्ता ने मेरे पास फर्जी मुकदमे लगाए हैं। नीरज गुप्ता एमआई पाल जी हैं, और ये कानू का साहब हैं, पटवारी साहब हैं। पहले के सोलंकी जो हैं उनके पास मैंने जिस टाइम की उन्होंने घटना बता रखी है उस टाइम मैंने उनके पास कॉल करी, मेरे पास उनका कॉल रिकॉर्ड भी है, आप देख सकते हो, मैं दिखा सकता हूँ। और जिस टाइम की वो घटना बता रहे हैं, हमारे यहाँ पर कोई मार पिटाई नहीं हुई? यहाँ पे कोई मार पिटाई नहीं हुई, सारा हमारे पास रिकॉर्ड है, वीडियो है। और उससे पहले जिस टाइम हम अपने घर से चले उस टाइम हमारे वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं घर पे, वो भी रिकॉर्ड है हमारे पास। और जो हम यहाँ से मामला निपटाने के बाद कानू का साहब, पटवारी साहब यहाँ से चले गए, पुलिस की टीम भी चली गई, हम अपने घर पे चले गए। जिस टाइम हम अपने घर पे एंट्री करी उसके के बाद भी हमारे पास सीसीटीवी कैमरे के सारे फोटोज हैं, आप देख सकते हो। मुकदमे किए हैं गलत किए हैं वो? ये जो मुकदमा किया है नीरज गुप्ता है, महिपाल जी हैं, ठीक है जी, इन्होंने राकेश सोलंकी और जी कंवर सिंह पटवारी, वो जो है कानू का साहब, इन्होंने नौशाद मुखिया जी हैं, और क्या नाम लिख रहे हैं इनके लड़के हैं, कादिर हैं, और जी अब्दुल रहीम है, और इनकी वाइफ है एक बानो उर्फ निन्नी है। इन्होंने सबने